एकादशी का पुण्य और बैंगन का रहस्य। पुराने समय की बात है। स्वर्ग की अप्सराएं समय समय पर धरती पर भ्रमण करने आती थी। एक बार जब स्वर्ग की सबसे सुंदर और तेजस्वी अप्सरा चित्रलेखा धरती पर भ्रमण के लिए आई, हवा में नाचती पुष्पों की महक और वसंत की गंध से वह मंत्रमुग्ध हो गई। वह एक राजकीय बगीचे में उतर आई। फूलों के रंग, पक्षियों का संगीत और शाम की रोशनी ने उसका मन मोह लिया। लेकिन फिर जब वह बगीचे से वापस स्वर्ग जाने को तैयार हुई, तभी उसका एक हाथ बैंगन के पेड़ से छू गया और अगले ही पल उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके शरीर से खिंच गई हो। स्वर्ग के द्वार पर रोक लगी। उसके सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। चौंक कर वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसका सौंदर्य फीका पड़ने लगा, शरीर दुर्बल होने लगा। उसी समय उस राज्य के राजा सूर्यकेतु वहाँ भ्रमण पर आए। उन्होंने अप्सरा को रोते देखा और कारण पूछा। चित्रलेखा ने कांपते स्वर में कहा, मैं स्वर्ग से आई थी, लेकिन अनजाने में बैंगन के पेड़ को छू लिया, जिससे मेरे सभी पुण्य नष्ट हो गए। अब मैं स्वर्ग वापस नहीं जा सकती। राजा चौंक गए और कहा, तो मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? अप्सरा बोली, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एकादशी का व्रत किया हो अपने पुण्य मुझे दान दे दे, तो मैं वापस स्वर्ग जा सकती हूँ। राजा ने तुरंत अपने राज्य में घोषणा करवाई, जिसने भी एकादशी व्रत किया है वह दरबार में उपस्थित हो, उसे सोने चांदी का इनाम दिया जाएगा। परंतु पूरे राज्य में कोई सामने नहीं आया, क्योंकि उस समय लोग व्रत का अर्थ तक नहीं जानते थे और जिन्होंने व्रत किया था वे निस्वार्थ भाव से और बिना दिखावे के कर चुके थे। राजा निराश होने लगे। उधर एक साधारण गांव में एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। पत्नी ने दुख में पूरा दिन उपवास रखा। एकादशी का दिन था, लेकिन वो व्रत नहीं, बस गुस्से में भूखी रही। उसका नाम था सुधा। राजा को जब इसका पता चला, उन्होंने तुरंत संदेश भिजवाया। सुधा को राजमहल बुलाया गया। दरबार में चित्रलेखा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, अनजाने में आपने एकादशी का व्रत किया। यदि आप चाहें तो अपने पुण्य मुझे दे सकती हैं, ताकि मैं स्वर्ग लौट सकूं। सुधा चकित थी। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे उपवास का पुण्य कहा जाएगा, लेकिन यदि मेरे उस अनजाने दुख से आपको लाभ हो सकता है तो हाँ, मैं अपना पुण्य आपको देती हूँ। चित्रलेखा की आंखों में चमक लौट आई। शरीर फिर से ज्योतिर्मय हो गया। स्वर्ग के द्वार खुल गए। जब चित्रलेखा स्वर्ग जाने लगी, राजा ने एक आखिरी सवाल पूछा, केवल बैंगन के पेड़ से छू जाने मात्र से पुण्य नष्ट हो जाते हैं? ऐसा क्यों? चित्रलेखा मुस्कुराई और बोली, बैंगन एक विशेष वनस्पति है। इसका बीज 6 महीने तक शरीर में रह सकता है और आत्मा की ऊर्जा को धीरे धीरे ग्रस्त करता है। विशेषकर धार्मिक व्रतों में इसकी प्रकृति बाधक मानी गई है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बैंगन का त्याग करें, यह पुण्य की रक्षा करता है। संदेश, जिसे हम सामान्य या तुच्छ समझते हैं, जैसे उपवास, संयम या किसी भोजन का त्याग, वही कभी कभी हमारी आत्मा की रक्षा करता है और कभी कभी एक अनजाना पुण्य किसी का जीवन बदल सकता है। दर्शकों, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।